केरला में लोग घूमने आते हैं, यहाँ की हरियाली का मजा लेने आते हैं, बैक वाटर का लुत्फ उठाने आते हैं। लेकिन अमित द्विवेदी यहाँ पर किस लिए आए हैं? ऑल न्यू ऑल्टो K10 का माइलेज टेस्ट करने आए हैं, क्योंकि कंपनी दावा करती है 24.90 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे सकती है अपने AGS के साथ, यानी कि जिनका ऑटोमेटिक ऑल्टो K10 है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको लेके जाता हूँ, पहले पूरा टैंक फुल करवाता हूँ और फिर आपके सामने एग्जैक्ट माइलेज लेके आता हूँ और देखता हूँ क्या मैं इतना अचीव कर पाता हूँ या इससे ज़्यादा अचीव कर पाता हूँ या फिर इससे कम अचीव कर पाता हूँ जो कंपनी दावा करती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। माइलेज रन मैं शुरू कर चुका हूँ इस न्यू ऑल्टो K10 का, और इसके पहले मैं आगे बढ़ूँ कुछ चीज़ें बता देता हूँ इस इंजन के बारे में। मारुति का बहुत ही मशहूर K सीरीज इंजन है और इसके सहारे बहुत सारे प्रोडक्ट को बहुत सफलता दिला चुकी है मारुति। अब इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की है इंजन में, ड्यूल जेट ड्यूल BBT आ गया है और ये देता है 68 PS की शक्ति और 89 Nm का टॉर्क। तो इससे इसकी कैपेबिलिटी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत बड़ी गाड़ी नहीं है, छोटी है, ऐसी गाड़ी है जो काफ़ी पॉपुलर है इंडिया में। बहुत सारे लोग जो अपनी पहली गाड़ी बनाते हैं वो इसी को बना लेते हैं। तो माइलेज रन में ज़रूरी क्या होता है, अमूमन जो माइलेज टेस्ट करता हूँ उसमें कोशिश करता हूँ बताने की भैया मैं ट्रैफिक से लेके निकला, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक से लेके गया गाड़ी को, और साथ में मैं खुले हाईवे से लेके गया। लेकिन आज मुझे खुले हाईवे और सकरी सड़कें ज़्यादा मिल रही हैं और जो मेरी एवरेज स्पीड हो रही है वो 55 से 65 किलोमीटर के आसपास की है। आपको बता दूं इससे ज़्यादा भी हो सकती थी ये स्पीड, लेकिन इस गाड़ी को चलाने में जो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है वो है 60 से 70। इसके ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा लगेगा कि क्यों चला रहे हैं, लेकिन आपको पूरा फन वाला फीलिंग ये दे जाती है इसके बीच में। और मुझे लगता है जो लिमिट है जहाँ तक आप गाड़ी चला सकते हैं उसके लिहाज से काफ़ी परफेक्ट है। तो जो माइलेज आएगा वो आपको बाद में पता चलेगा लास्ट में जब मैं टैंक फुल करवाऊंगा। अभी तो मैंने चलाना शुरू किया है और मैं कोशिश करूंगा कि इसको ज़्यादा ना चलाऊं। जो कंपनी बोलती है कि 25 किलोमीटर लगभग दावा करती है 25 किलोमीटर प्रति लीटर का इस AGS के सहारे जो गाड़ी चला रहा हूँ ये ऑटोमेटिक है, इसमें AGS लगा हुआ है, तो मैं उतना ही चलाऊं जितना कंपनी ने बोला है। और मैं देखूंगा क्या मैं 1 लीटर में ऐसा कर पाता हूं या नहीं कर पाता हूं, ये तो बाद में पता चलेगा जब मैं दोबारा टैंक फुल कराऊंगा। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर हो गया है, जो माइलेज आएगा वो हायर साइड में आने वाला है, क्योंकि मैं अगर किसी ट्रैफिक से गुजर रहा होता जहां मैं बार बार ब्रेक कर रहा होता तो और थोड़ा बेहतर हो सकता था, बट क्या करूँ, सिचुएशन यहाँ पे नहीं मिली है। जब आप किसी खूबसूरत जगह पे जाते हैं तो उसकी खूबसूरती के साथ कुछ नकारात्मकता भी शामिल रहती हैं, और उसमें ये हुआ है कि मुझे ट्रैफिक नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको हो सकता है कि थोड़ा सा निराशा हाथ लगे। लेकिन फिर मैं क्या करूँगा कि अगर आप दोबारा डिमांड करेंगे कि फिर से माइलेज टेस्ट करूँ, दिल्ली में जब मेरे पास एक गाड़ी आएगी लॉन्ग टर्म के लिए मैं चला रहा हूँ तो वहाँ पर उसका जिक्र करके आपको बताऊँगा कि इसने कितना माइलेज दिया है। और दिल्ली में अगर मैंने माइलेज टेस्ट किया, दिल्ली, गाज़ियाबाद या नोएडा में, तो आपको पता ही है किस तरीके का वहाँ पर ट्रैफिक मुझे मिलने वाला है, सब कुछ आपको बता दूँगा। तो अभी मैं चला रहा हूँ, मुझे जो चलाने में मज़ा आ रहा है वो रफ्तार आपको पहले ही मैं जिक्र कर चुका हूँ। और अभी 10 किलोमीटर मैं बात करते करते इसको मैं निकाल चुका हूँ, लगभग 10 किलोमीटर इस गाड़ी को चला चुका हूँ। और थोड़ा और चला के फिर जिस पंप पे मैंने पेट्रोल डलवाया था उसी पंप पे दोबारा
मैं पेट्रोल डलवाऊंगा, तो हो सकता है एग्जैक्ट 25 किलोमीटर ना आए, उससे ज़्यादा हो जाए। लेकिन गाड़ी के बारे में कुछ और जिक्र कर लेता हूँ, लेकिन पूरा डिटेल में जो आपको रिव्यू मिलेगा, मेरा फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन मिलेगा, वो अभी बाद में जो वीडियो आएगा उसमें आपको मिलेगा। लेकिन माइलेज टेस्ट में फिर भी आपको कुछ चीज़ों का मैं जिक्र कर दूंगा जो कि ज़रूरी होता है माइलेज के लिए, जहाँ से लगता है कि आप अच्छा माइलेज हासिल कर सकते हैं। तो एक रिफाइनमेंट लेवल जो इंजन का है वही आपको एक दे देता है थम्स अप कि भैया आपको अच्छा माइलेज मिल सकता है। लेकिन माइलेज डिपेंड करता है आप गाड़ी कैसे चलाते हैं। अगर आपकी ड्राइविंग स्टाइल अच्छी है तो मान के चलिए आप बढ़िया माइलेज हासिल कर सकते हैं। आज के ज़माने में जहाँ पेट्रोल की कीमतें इतनी बढ़ रही हैं ना, वहाँ पर माइलेज अगर आप निकालते हैं तो कोई बुरा काम नहीं करते हैं। इससे आपका जो है बजट वो भी आपके साथ रहेगा और आप अच्छे से चीज़ों को जी पाएंगे। तो दोबारा मैं पेट्रोल पंप पर पहुंचूं उसके पहले आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूं। तो जो यहाँ पर मुझे रियल टाइम माइलेज दिखा रही है गाड़ी ना, 21.5 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मुझे यहाँ पर ऑलरेडी नज़र आ रहा है। लेकिन इससे ज़्यादा भरोसा तब मुझे उन चीज़ों पर होता है जब मैं अपना चेक करूँगा, क्योंकि मैंने ब्रिम टू ब्रिम किया हुआ है। जो मेरी पद्धति है माइलेज टेस्ट करने की कि पूरा टैंक फुल करवाता हूँ और फिर दोबारा पूरा फुल टैंक करवाता हूँ एकदम ब्रिम तक, और जो माइलेज निकलता है वो बता देता हूँ आपको। लेकिन गाड़ी बता रही है, जो इंस्टेंट माइलेज यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये दिखाता है माइलेज कितना मिल रहा है गाड़ी में, वो दिखा रहा है 21.5 किलोमीटर प्रति लीटर का। और अब मैं चला भी चुका हूँ लगभग इस गाड़ी को, 27 किलोमीटर के आसपास में चल गई है। और पेट्रोल पंप बस थोड़ी दूर और बचा हुआ है, मुझे लगता है 5-7 किलोमीटर 8 किलोमीटर और होगा। तो मैं जो चाह रहा था कि 25 पे भरवा लूँगा, तो ऐसा नहीं हो पाया और वो कैलकुलेशन में नहीं बिठा पाया, जिसकी वजह से, क्योंकि यू टर्न लंबा था। तो दोबारा मैं चल के भरवाता हूँ और फिर बताता हूँ आपको माइलेज क्या मिला है। लेकिन मुझे मज़ा बहुत आ रहा है चलाने में गाड़ी, क्योंकि छोटे सेगमेंट में जहाँ पर बहुत बढ़िया एक रिफाइनमेंट लेवल है, केबिन इंसुलेशन भी आपको यहाँ पर अच्छा मिल जाता है। अगर आप एक स्पीड फॉलो करते हैं, बहुत ज़्यादा अगर आप स्पीड करेंगे तो वहाँ पर दिक्कत होगी, लेकिन नॉर्मल स्पीड पे ये कोई दिक्कत नहीं आती है और ये आपको बढ़िया माइलेज दे देगी, ये भरोसा आपको दे जाती है। और बहुत सारी चीज़ों का जिक्र अपने मैं ड्राइव रिव्यू में करूँगा ही, तो वहाँ पर मैं आपका इंतज़ार करूँगा, आइएगा, वहाँ पर बात करेंगे और आपको बताएंगे इस गाड़ी के बारे में, इसके परफॉर्मेंस के बारे में, कैसा है, किस तरीके से और सारी चीज़ें कर सकती हैं। पहले इसके ज़्यादा जानना ज़रूरी है आपको माइलेज, तो माइलेज की चर्चा कर लेते हैं और बता देते हैं। अब चल के भरवा के टैंक पूरा फुल करवाते हैं और फिर बताते हैं इसने कितना माइलेज दे दिया है। इसके बाद में ये वीडियो करेंगे खत्म। तो मैं हमेशा बोलता रहता हूं कि जैसे आप चलाओगे वैसा आपको माइलेज मिलेगा। तो आज जो माइलेज मुझे मिला है आपको भी चौंकाने वाला है, क्योंकि जो कंपनी दावा करती है 24.90 किलोमीटर प्रति लीटर का इस एजीएस के साथ में, वो थोड़ा मुझे ज़्यादा मिल गया है और मेरी एक्सपेक्टेशन से ऊपर जाके माइलेज मिला है इसका। हालांकि मैंने सिर्फ 35.4 किलोमीटर चला के दोबारा इसका टैंक फुल करवाया है, वहाँ पर जो मुझे माइलेज मिला है, क्योंकि 1.27 लीटर पेट्रोल इसमें डलवाया है मैंने, और जो मुझे माइलेज मिला है वो 27.87 किलोमीटर प्रति लीटर का है। और आपको बता देता हूँ ये माइलेज क्यों मिला है, क्योंकि जिस सड़क पर मैं टेस्ट कर रहा था वहाँ पर मैं निरंतर चलता रहा, कहीं पर भी मुझे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक नहीं मिला। सिर्फ मैं हाईवे पर चलता रहा, जो मेरी स्पीड थी ज़्यादातर टाइम मैं 60 से 70 के बीच में रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं भगा नहीं पा रहा था, लेकिन रोड चल रही थी, लगातार चल रही थी। मैं कोचीन में हूँ, यहाँ पर सड़कें जो है थोड़ी सी अच्छी हैं और आराम से आप चला सकते हो, लेकिन मैं 90 और 100 के आसपास नहीं पहुँचा। 1-2 मोमेंट था जहाँ पर मैं 90 पर इसे चलाया, बट वो सिर्फ
कुछ 100 किलोमीटर होगा, जैसे 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर, उससे ज़्यादा नहीं किया है। तो ये था माइलेज जो मुझे मिला है और ये नंबर आपको प्रभावित कर सकता है और यहाँ पर ये बात सिद्ध हो जाती है, जैसा आप चलाओगे वैसा आपको माइलेज मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस ऑल्टो K10 का माइलेज टेस्ट आपको पसंद आया होगा। फिर भी मुझसे कुछ रह गया, कुछ और जानना जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर चले आएँ। मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi, सवाल के सारे जवाब ले जाएँ।